हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, उसके बाद उसे सबमिट कर देते हैं और हमारा पोर्टल हम क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब कुछ दिन के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर की ज़रूरत पड़ती है तो हम ढूंढ कर भी उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। और उसके कुछ दिन के बाद और हमें जब इनकम टैक्स रिटर्न का जो हमने क्या क्या फाइल किया था उस चीज़ की जब हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमारे फॉर्म की, तो तब भी हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करेंगे, अब कहाँ से लाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जब हमें रेक्टिफिकेशन आता है, हमें कुछ इंटीमेशन आती है। फॉर एग्जांपल, आपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया और कुछ ऐसी धारा में डिडक्शन डाल दिया, कौन सी, जैसे कि AD/DDB। फॉर एग्जांपल, AD/DDB के तहत आपने 70-80 हज़ार रुपये वहाँ पर डिडक्शन मांगा। ITR डिपार्टमेंट ने क्या किया कि आपको रेक्टिफिकेशन मांगा कि इसका प्रूफ दे दीजिए कि वाकई में आपने 80 हज़ार रुपये इस धारा के तहत खर्च किए हैं। तो आपको एक प्रूफ लोड करना होता है। लेकिन ऐसे में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपको रेक्टिफिकेशन मांगेगा, इंटीमेशन मांगेगा, तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने फाइल कैसे किया था। इसके लिए आपको ITR का जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के ऊपर यह वीडियो है और मैं मोबाइल में दोबारा से बना रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको मोबाइल में डेस्कटॉप साइट को ओपन करना होगा। देखिए, उसी पोर्टल पर हम जाएंगे जैसे हम नॉर्मली लॉगिन करते थे। लेकिन इस लॉगिन करने से पहले यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर लीजिएगा और डेस्कटॉप साइट को ओपन करिएगा। और जैसे वो प्रोसेस होती है इनकम टैक्स के जो वेबसाइट में ओपन करने का, जैसे कि आपका यहाँ पर पैन कार्ड नंबर और आई डाल के ओपन कर दीजिएगा। ओके, जब हमने ओपन किया है तो इस तरह से कुछ हमारा फॉर्म खुल जाता है। ये जो 3 डॉट्स आप देख रहे हैं, इन 3 डॉट्स पर हम अभी के अभी क्लिक कर लेते हैं। उस 3 डॉट पर जब हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले दिखता है ये ई फाइल। ओके, उसके बाद दिखता है इनकम टैक्स रिटर्न और उसके बाद दिखता है इनकम टैक्स फॉर्म। लेकिन हम ई फाइल, अगर आपको पहले तो यहाँ पर क्लिक करना होता है एक्चुअली। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ये तीनों के तीनों इस तरह से ओपन आते हैं, जब आप डेस्कटॉप साइट को ओपन करते हैं तो आपको ये दिखाई देंगे सारे के सारे। उसके बाद आपने क्या है कि ये जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न होता है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी देखिए, मैं यहाँ पर अभी क्लिक कर लेता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको और आगे बढ़ाया जाता है और यहाँ पर हम देखेंगे व्यू फाइल रिटर्न्स। ठीक है, व्यू फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे तो स्टेप्स को सही ढंग से फॉलो करिएगा क्योंकि आपको यहीं सही जगह पर ले जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। डाउनलोड फॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको बात किया था, हमने ITR फाइल करने के बाद हम एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करना भूल जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉपी। यहाँ पर आप रिसिप्ट भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है, और कॉपी या रिसिप्ट। और उसके बाद वो भूल जाते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कहाँ से डाउनलोड करेंगे। लेकिन आगे जब और भी ज़रूरत पड़ती है, पिछले साल हमने क्या इनकम टैक्स फाइल किया था वो भी हमें ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको ये डाउनलोड फॉर्म पर जाना होता है। और उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद में आप उसे अपने पास स्टोर कर लीजिएगा मेमोरी में। उसके बाद क्या क्या आपने फाइल किया था वो उसमें सब कुछ दिखाई देता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि बताइए भाई साहब कि हमको एक्नॉलेजमेंट नंबर तो अभी याद नहीं है, या फिर वो रिसिप्ट हमें चाहिए जिसके ऊपर साइन करके हम भेजते हैं ना बेंगलोर में, ऑफलाइन वेरिफिकेशन वाले। तो खैर उतना ही उसका यूज़ नहीं है और भी उसका यूज़ है। वो रिसिप्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत जगह काम आती है। जब फॉर्म नंबर 16 इमरजेंसी में हमारे पास नहीं होता है, हम नहीं अवेलेबल करा पाते किसी डॉक्यूमेंट्स के तौर पर, तो हम उस ITR की जो उस कॉपी की जो हम बात कर रहे हैं अभी, इस कॉपी की जो बात कर रहे हैं रिसिप्ट की, वो भी फॉर्म नंबर 16 की थोड़ी देर के लिए जगह ले सकती हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे जो काम में जो बाधाएं हैं वो बाधाओं को रोक सकती है। वो भी एक बहुत ही अच्छे प्रूफ का काम करती है। तो अब हम करते हैं डाउनलोड फॉर्म पर। पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ। ओके, देखिए मेरा ये फॉर्म डाउनलोड हुआ है और मैं आपको इसे दिखाई देता हूँ। मैंने सिर्फ अपना ऊपर नाम छुपाया है, यानी कि पैन कार्ड नंबर, वो बाकी सब कुछ वही है। इसके ऊपर जो है वो 2-3 लाइनें हैं। ये पूरा के पूरा फॉर्म है गुरुजी। आपने जो जो भरा है, क्या क्या आपने किस कॉलम में क्या क्या अमाउंट डाले हैं, देखिए आपको कहाँ का डिडक्शन मिला है और कौन सा आपका एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस है, और आपने डिडक्शन कहाँ कहाँ लिया है। देखिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ आपको मिला है,
इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, और आप बिल्कुल भी उसको रख सकते हैं एज ए प्रूफ, और उसके बाद आपने क्या क्या भरा है और क्या क्या नहीं भरा है, और लास्ट में आपका देखिए इतना टैक्स बना था और रिबेट इतना मिला है, और टोटल टैक्सेबल इनकम हमारा 4,16,000। बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, और आपका कितना रिफंड हो रहा है 26,500 इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें ये फॉर्म में आपको दिखता है, ठीक है। फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सब कुछ दिखता है। उसके बाद मैं रिसिप्ट डाउनलोड करता हूँ, इसलिए फॉर्म डाउनलोड करके अपने पास रखिए। अगले साल जब आपकी इनकम बढ़ेगी, ऐसे में आपको पिछले साल आपने क्या भरा था उसकी ज़रूरत भी आपको पड़ेगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आज, जब उस बंदर की तरह हम करते हैं ना, जब बारिश होती है तो घर बनाएंगे, है ना। उसके बाद बारिश हो जाती है तो वो घर नहीं बना पाता है, और कुछ समय के बाद बारिश चली जाती है, बोलता है कि कोई बात नहीं अब अगले साल बनाऊंगा। उसके बाद फिर सर्दी आने से पहले, जब सर्दी आती है तब उससे घर की याद आती है, बोलता है अब क्या करूं, फिर सुकड़ते रहता है। कुछ दिन के बाद सर्दी चली जाती है, बंदर शेर हो जाता है, बोलता है अब तो सर्दी चली गई, अब मैं अगले साल बनाऊंगा। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम फंसते रहेंगे। इसीलिए हम अभी के अभी डाउनलोड करके रखें ताकि अगले साल हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ये रेसिपी डाउनलोड की है, और इसके देखिए ये वो रिसिप्ट है, और इसमें देखिए नाम वगैरह सब कुछ है। और उसके बाद आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर इसमें होता है। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर के ऊपर ही सारा खेल है। तो ये होता है इसी की फॉर्म की, इसी रिसिप्ट की मैं बात कर रहा था। इसे आप कॉपी कह सकते हैं, या फिर आप इसे जो भी आपके मन में आए कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब आपके पास फॉर्म नंबर 16 कभी कभी अवेलेबल नहीं होता है, तो कोई जैसे कि बैंकिंग में लोन के लिए जब हम जाते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो बैंक वाले कभी कभी इस कॉपी की डिमांड करते हैं, और बहुत सारी जगह पे ये एज ए प्रूफ, इनकम प्रूफ डिमांड किया जाता है। आईटीआर की जो कॉपी है उस कॉपी को, ठीक है। वेरिफिकेशन फॉर्म, ये इसको बोलते हैं फॉर्म आईटीआर वी, है ना। इस फॉर्म का नाम ये है। अब जो भी है, जो ऑफलाइन वेरीफाई करने वाले लोग यहाँ पर इस तरह से साइन करते हैं और फॉर्म को बेंगलुरु में भेज देते हैं, ठीक है। वो बेंगलुरु का एड्रेस यहाँ पर कहीं मिलेगा आपको, ये यहीं पर कहीं है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तीसरी चीज़, आपको कोई अगर नोटिफिकेशन आता है, तो कोई नोटिफिकेशन तो अभी खैर है नहीं यहाँ पर, चलो नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद व्यू डिटेल पर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं है, खाली वो वैसे ही नॉर्मली आपको ये डिटेल दिखाई जाती है। यहाँ पर भी आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है और ये सारी चीज़ें। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन भाई साहब, मेरे चैनल को बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत सारे लोग देखते ज़रूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपको विनती करता हूँ भैया, मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करिए और अपने खास मित्रों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।